सो हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कंसेप्ट के बारे में, दैट इज PRI एंड PROI। जी हाँ, ये कंसेप्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जो फीमा के अंदर कंसेप्ट होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल इंस्टीट्यूट पूछती है अलग अलग ढंग से। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसको पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये जो पीआरआई का कंसेप्ट है ना, ये पीआरआई के कंसेप्ट को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल से रिलेटेड, और फिर दूसरा जो कंसेप्ट होगा वो बात करेंगे अदर देन इंडिविजुअल्स, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड, ऐसा आप समझिए। ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट होगा इंडिविजुअल का और दूसरा कंसेप्ट होगा अदर देन इंडिविजुअल का। चलिए, अब मैं इंडिविजुअल के बारे में मैं आपको क्विकली पढ़वा देता हूं। देखिए, इंडिविजुअल का मतलब क्या है समझिए, इंसानों के बारे में बात हो रही है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें इनका क्या कहना है, इसमें इनका कहना है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, क्या कहा मैंने, बोलो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब चलता है? अप्रैल से लेके मार्च तक चलता है बेटा। और ये भी कौन सा फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं? पिछला फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई व्यक्ति 183 डेज और मोर, क्या कहा मैंने, बोलो 183 और मोर कह रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान रखना, 183 और मोर, यानी कि मेरा ये कहना है, देखो वहां पे लिखा गया है मोर देन 182 डेज, तो मतलब क्या हुआ, 183 और मोर, है ना। अगर वो 183 डेज या उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहता है, तो अपन लोग ये पहला, ये क्या है बेटा, पहला पॉइंट है इसका इंडिविजुअल का, अगर उसको पीआरआई बनाना है तो। और वो क्या है, 183 डेज और मोर अगर वो इंडिया में रहता है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इस साल क्या माना जाएगा, वो इस साल पीआरआई माना जाएगा। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो जैसे अभी क्या चल रहा है बेटा, 2024 चल रहा है अपना, आज की तारीख क्या है, 31 अगस्त। तो पिछला साल क्या रहा होगा, 23-24 रहा होगा। अभी क्या चल रहा है अपना, 24-25 चल रहा है, बराबर है ना। यस, मैं पूरा साल बेटा, पिछला पूरा के पूरा साल में इंडिया में था। कहा था बताइए जल्दी से, मैं पिछला पूरा साल इंडिया में था, मैं कहीं बाहर नहीं गया, कुछ नहीं किया, इंडिया के बाहर कदम भी नहीं रखा मैंने। तो ऐसे केस के अंदर मैं इस साल क्या माना जाऊंगा, मैं इस साल पीआरआई माना जाऊंगा, बराबर है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में माना जाऊंगा। एकदम क्लियर कंसेप्ट। यस सर। अब देखो क्या, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा देखो क्या सर, अगर कोई पर्सन इस साल इंडिया के अंदर, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में, इस साल वो जो पर्सन है बेटा, वो क्या कर रहा है, इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया से गोइंग आउट, है ना, इंडिया से गोइंग आउट हो रहा है। और वो भी कौन से कारण जा रहा है, तीन पर्पस के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, बोलो तीन पर्पस के लिए। तीन पर्पस क्या है मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा अदर देन तीन पर्पस, अदर देन तीन पर्पस, मतलब तीन पर्पस को छोड़ के किसी और कारण के लिए जा रहा है, अदर देन थ्री पर्पस, ऐसा लिखूंगा मैं यहां पे। ठीक है ना। तो ऐसे केस में मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा आपके साथ कि अगर कोई पर्सन तीन पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उसे मैं क्या नाम दूंगा, उसे मैं PROI का नाम दूंगा। और अगर कोई तीन पर्पस के अलावा इंडिया के बाहर जा रहा है, जो पिछले साल 183 डेज और मोर इंडिया में रह चुका है, तो ऐसे केस के अंदर उसे क्या बोला जाता है, उसे PRI ही कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए पिछला पूरा साल में इंडिया में था बेटा, बराबर। अब इस साल क्या हो रहा है, मैं इस साल है ना, इस साल में तीन पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं, तो मुझे क्या बोलेंगे, मैं अगर तीन पर्पस के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूं ना, मुझे बोला जाता है PROI। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, PROI बोला जाता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा देखो क्या सर, तीन पर्पस कौन से, एक एम्प्लॉयमेंट है बेटा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो, या दूसरा बिजनेस के लिए जा रहे हो, या तीसरा अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहे हो, तो ये तीन पर्पस है। ये तीन पर्पस क्वेश्चन के अंदर दिए होते हैं कि एक तो एम्प्लॉयमेंट, मैक्सिमम सवाल एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, दूसरा बिजनेस या वोकेशन होता है, और तीसरा अनसर्टन पीरियड के लिए अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो आपको PROI बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए सर, मैं 182 डेज पूरा इंडिया में था पिछला साल, और मैं इस साल है ना, मैं घूमी घूमी, समझना बात को, मैं घूमने के लिए बेटा बाहर जा रहा हूं, मैं कहा जा रहा हूं, सिंगापुर जा रहा हूं मैं घूमने के लिए, या मैं मालदीव जा रहा हूं घूमने के लिए, या अगर मैं बात करूं आपके साथ, क्या मैं बाली जा रहा हूं घूमने के
के लिए इंडोनेशिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या आप मुझे PROI घोषित कर दोगे क्या? नहीं सर, ये अदर देन 3 पर्पस की कैटेगरी होती है और मैं अभी भी क्या बना रहूंगा, मैं अभी भी PRI बना रहूंगा। क्या बना रहूंगा बोलो जल्दी से, मैं अभी भी PRI बना रहूंगा। क्या आप इसको समझ गए? सारे लोग फटाफट बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? है ना? यस सर। तो ये हुआ एक कंसेप्ट बेटा। अब देखो क्या, अब एक और इसके अंदर है कि अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई क्या आ रहा है, कमिंग इनटू इंडिया, क्या आ रहा है बोलो जल्दी से, कमिंग इनटू इंडिया, कमिंग इनटू इंडिया, ठीक है ना? ओके। और ये जो इंडिया में आ रहा है ना बेटा, ये इंडिया में 3 पर्पस के लिए आ रहा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर था, फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर था और वो इंडिया में आ रहा है 3 पर्पस के लिए, तो मैं कहूंगा उसे PRI घोषित कर दो। और जो अदर देन 3 पर्पस के लिए आ रहा है, यानी कि घूमी घूमी के लिए अगर आ रहा है, गोवा में मान लो कोई पर्सन आ रहा है घूमने के लिए, तो वो क्या माना जाएगा, वो PROI माना जाता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं आपके साथ, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर से किसकी, 23-24 की, और ये है कौन सा, 24-25, ठीक है ना? मैं अगर कहूँ आपके साथ में मार्क के बारे में बात करूंगा, मार्क जुकरबर्ग के बारे में बात करूंगा मैं। सर ये जो मार्क जुकरबर्ग है ना बेटा, ये यहाँ पे आता है, ये इंडिया में आया था, ये देखो, ये 182 डेज था क्या? नहीं सर, पिछले साल 182 डेज नहीं था, 183 और मोर डेज नहीं था, है ना? लेकिन इस साल ये इंडिया में आ रहा है बेटा, अंबानी की शादी में। कब आ रहा है बोलो जल्दी से, अंबानी की शादी में आया था। तो क्या वो अंबानी के शादी में आया तो मैं उसको PRI बना दूंगा क्या? नहीं सर, वो क्या बना रहेगा, वो अभी भी PROI बना रहेगा। क्या बना रहेगा बोलो जल्दी से, PROI बना रहेगा। लेकिन मान लीजिए मैं अगर बात करूं आपके साथ बिल गेट्स के बारे में, जो इंडिया में पिछले साल 182 डेज से कम था या 182 और लेस था, तो ऐसे केस में वो इंडिया में आ रहा है बेटा। इंडिया में क्यों आ रहा है? डॉली चाय वाला जो है ना, उसके साथ पार्टनरशिप में चाय का बिजनेस खोलने के लिए। समझ रहे आप बात को? चाय बिजनेस के लिए अगर वो इंडिया में आ रहा है तो 1 चाय प्लीज, है ना? तो ऐसे केस में मैं कहूंगा यहाँ पे बिल गेट्स जो है ना, क्या बन जाएंगे, PRI बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? PRI बन जाएंगे। मान लो सर डॉली चाय वाले ने बिल गेट्स को नौकरी पे रख लिया, छोटू बोल के बोलेंगे चल इसको चाय देने लगाएंगे बोले, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आ रहा था। तो ऐसे कि इसके अंदर अगेन मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि इसे PRI बोलेंगे क्या? हाँ सर, बिल गेट्स को PRI अपन लोग कहने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग बताइए। तो सर कहने का तात्पर्य ये है कि 182 183 या मोर डेज का कंसेप्ट वो सब एक ही इसमें काम में आने वाला है जब नॉर्मल पर्सन के बारे में देखना हो। देखो पहले है ना, पहले जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, पहले केस में बेटा बिल गेट्स भी PROI बनता था, लेकिन 2019 में एक नोटिफिकेशन आ गया था जिसके लिए बोल दिया गया था कि भले आपने 180 मोर देन 182 डेज आपने क्रॉस नहीं किए होंगे, लेकिन आप 3 पर्पस के लिए अगर इंडिया में आते हो ना, तो हम आपको PRI मान लेंगे। क्या मान लेंगे बोलो जल्दी से, PRI मान लेंगे। समझ रहे हैं क्या आप बात को? सारे लोग फटाफट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं क्या? है ना? यस सर। तो ये है पूरा पूरा PRI का कंसेप्ट इंडिविजुअल से रिलेटेड। तो मैंने क्या बताया सर, इंडिविजुअल के केस में मैंने आपको बताया, एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूं क्या? देखो इंडिविजुअल के केस में मैंने बताया कि अगर कोई प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज और मोर अगर इंडिया में रहता है, तो ऐसे केस में पक्की बात है वो PRI माना जाने वाला है। सर अगर कोई व्यक्ति मान लो पिछले साल 183 डेज या मोर इंडिया में रहा था, लेकिन वो इस बार इंडिया के बाहर जा रहा है 3 पर्पस के लिए, उसे PROI घोषित कर दो। सर वो अदर देन 3 पर्पस के लिए अगर जा रहा है तो उसे PRI घोषित कर दो। सर इसके अलावा तीसरा, एक व्यक्ति जो पिछले साल में 183 डेज और मोर नहीं था, बट वो इंडिया में आ रहा है, कमिंग इनटू इंडिया 3 पर्पस के लिए, तो सर इसे PRI मान लो, ये आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना? और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, अदर देन 3 पर्पस है, अगर अदर देन 3 पर्पस है ना, तो उसको अपन PROI बोलेंगे। क्या? ये सर, जैसे अंबानी की शादी में मार्क जुकरबर्ग, और यहाँ पे कौन है बताइए मुझे, बिल गेट्स यहाँ पे इसका रहने वाला है। समझे क्या आप बात को? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझेगा? ठीक है सर, इंडिविजुअल वाली चीज यहाँ पे खत्म हुई। अब मैं आपके साथ बात करूंगा किसके बारे में, अदर देन इंडिविजुअल के बारे में, कंपनी के बारे में। बहुत सिंपल है बेटा। देखो सर, अगर कोई कंपनी है और ये अगर इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के अंदर, क्या कहा मैंने, बोलो सर, ये इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया
इंडिया के अंदर, तो ऐसे केस में इसे बोला जाता है पीआरआई। क्या बोला जाता है सर? बोलो पीआरआई इसे कहा जाता है। सर मान लो माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया में बेटा माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड डाला या गूगल ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डाला, तो जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो पीआरआई माने जाने वाली है। इस बात का ध्यान रखना, समझ गए क्या बात को? तो इंडिया में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सबके सब पीआरआई रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब देखो क्या सर, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, क्या कहा मैंने? बोलो सर, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, लेकिन ध्यान रखना इसको जो कंट्रोल करता है ना, इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? कंट्रोल इसको इंडिया से किया जाता है। तो ऐसे केस में इस कंपनी को भी पीआरआई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? बोलो जल्दी से। इस कंपनी को भी पीआरआई बोला जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो। जैसे देखो, मैं अगर बात करूं आपके साथ टाटा के बारे में, टाटा यहाँ पे क्या करता है, जो लैंड रोवर है बेटा, है ना, जो लैंड रोवर है ना, उसको, जो लैंड रोवर की कंपनी है या मान लो जैगवार जो कंपनी है, उसको टाटा कंट्रोल करता है इंडिया से। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी पीआरआई माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बोलो पीआरआई माने जाते हैं। ठीक है, चलो मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसके ऊपर आपको एक ही सवाल में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो सर, मैं यहाँ पे बात करूंगा एफबी यूएसए के बारे में। ठीक है ना सर, फेसबुक लिमिटेड जो यूएसए में है बेटा, उसने इंडिया में क्या किया, एफबी फेसबुक इंडिया लिमिटेड करके डाला है। ठीक है ना, एक इंडिया में कंपनी ओपन किया फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके। ठीक है, अब ये फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ना फेसबुक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को क्या करती है बेटा? प्राइवेट लिमिटेड को कंट्रोल करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन कौन पीआरआई इसके अंदर होने वाला है, सोच के बताना। सर सबसे पहले फेसबुक यूएसए, ये क्या होने वाली है? पीआरओआई रहने वाली है। फेसबुक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या रहने वाला है? पीआरआई रहने वाला है। और फेसबुक इंडिया पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ये क्या रहने वाला है? ये भी पीआरआई रहने वाला है। क्यों? देखो ये तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो गई, और ये क्या हो गई? ये कंट्रोल ऑफ ब्रांच या ऑफिस आउटसाइड इंडिया, जो विद इन द इंडिया की द्वारा कंपनी से अगर कंट्रोल किया जाए तो इसे भी पीआरआई मान लेते हैं क्या? हाँ सर, इसे भी पीआरआई मान लेते हैं। ये आपका पूरा पूरा पीआरआई का कंसेप्ट हो जाता है यहाँ पे समाप्त। समझे क्या? है ना। होप सो आप सभी लोगों को मजा आया हो इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो मैं आपको बता दूं, हमारी जितनी भी सीए इंटर की क्लासेस है ये ultimatecA.com के ऊपर अवेलेबल है। आप इसमें कॉम्बो ले सकते हैं। आपको इंडिविजुअल लॉ का लेक्चर चाहिए, आप इंडिविजुअल लॉ का सेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लॉ का फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए तो आप लॉ का फास्ट ट्रैक लेक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सारे रिविजन्स यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है बेटा। आपको बस सर्च करना है सीए इंटर लॉ रिविजन बाय इंद्रेश गांधी, तो आपको पूरा पूरा वहां पे दिख जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जिसमें बहुत ही शॉर्ट स्पैन में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को रिवाइज करवाया हूं। ठीक है ना, तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। परफेक्ट रिवीजन प्लेलिस्ट है वो, जहां पे प्रॉपर एक बैलेंस आपको मिलेगा, रिवीजन का, स्पीड का, सबका एक प्रॉपर बैलेंस बना के हमने रिवीजन यहाँ पे किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।